सपने एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया जहां हम सोने के बाद जाते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां हम संसार की परेशानियों से दूर कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो हम करना चाहते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां हमारी सारी कल्पनाएं साकार हो जाती हैं और एक ऐसी दुनिया जहां खौफ के मारे हमारी रूह तक कांप जाती है। आखिर क्या है सपनों का रहस्य? क्या सपने सिर्फ हमारे सबकॉन्शियस माइंड का वो कचरा है जो हमारा मस्तिष्क साफ करना चाहता है, या फिर ये कोई ऐसी रहस्यमयी प्रक्रिया है जिस पर नियंत्रण करने से हम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं? जानने के लिए इस एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये बात सच है कि सपनों में हमारा मस्तिष्क उन चीजों को अनुभव करने की कोशिश करता है जो असल जिंदगी में हम नहीं कर सकते। ये सपने हमारी कामनाओं की पूर्ति करने का एक जरिया है, लेकिन सपनों में बड़ी बड़ी खोजें भी हुई हैं। आप इस समय जो वीडियो देख रहे हैं, इसके बारे में ज्यादातर रिसर्च गूगल में की गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गूगल के मालिक लैरी पेज को गूगल का आइडिया सपने के दौरान ही आया था। अगर उन्होंने वो सपना नहीं देखा होता तो आज गूगल और यूट्यूब भी नहीं होते और आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। भारत के मशहूर रामानुजम ने मैथमेटिक्स के ढेर सारे फॉर्मूले सपनों में इजाद किए थे। उनका कहना था कि उनके सपने में नमक्कल देवी आती थी जो उन्हें गणित के फॉर्मूले के बारे में जानकारी देती थी। उन्हीं के फॉर्मूलों के आधार पर आज के वैज्ञानिक ब्लैक होल्स को समझ पाते हैं। निकोला टेस्ला ने अल्टरनेट करंट जनरेटर का आविष्कार एक सपने में ही किया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का आविष्कार सपने में किया था, जिसकी वजह से आज हमारे फोन में जीपीएस मौजूद है। दोस्तों, डायबिटीज की दवा, पीरियोडिक टेबल, हॉलीवुड की फिल्म आयरन मैन, सिलाई की मशीन, डीएनए की स्ट्रक्चर की खोज भी सपनों में ही की गई थी। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार सपने 6 प्रकार के होते हैं। पहला, दृष्ट स्वप्न, जो उन चीजों के आधार पर बनता है जो हमने दिन भर देखी हैं। दूसरा, श्रोत स्वप्न, जिसका आधार हमारे कान है, हमने दिन भर जो ध्वनियां सुनी हैं। इस स्वप्न का निर्माण उसके आधार पर होता है। अनुभूत स्वप्न, ये हमारे स्पर्श के अनुभव के आधार पर बनते हैं। पार्थिव स्वप्न, ये स्वप्न हमारी अधूरी कामनाओं की पूर्ति का अनुभव देते हैं। और छठवां होता है भाविक स्वप्न। हिंदू शास्त्रों में इस स्वप्न को ही काम का स्वप्न बताया गया है, क्योंकि भाविक स्वप्न में हमें भविष्य दिखाई देता है। दोस्तों, पौराणिक काल में सपनों को बहुत ही महत्व दिया जाता था, क्योंकि सपनों को भगवान का संदेश समझा जाता था। रोमन साम्राज्य में सपनों का विश्लेषण बारीकी से किया जाता था। ये काम रोमन सेनेट को सौंप दिया जाता था, जो बारीकी से अध्ययन करके सपनों का वास्तविक मतलब बताया करते थे। प्राचीन समय में लोग किसी भी युद्ध से पहले सपनों का अध्ययन करते थे और उसके आधार पर युद्ध की रणनीति बनाया करते थे। दोस्तों, 9/11 का हादसा होने से पहले इस हादसे के शिकार होने वालों में से कई लोगों को एक सपना आया था जिसमें उन्हें ये त्रासदी पहले ही दिख गई थी। अमेरिका के प्रधानमंत्री रहे अब्राहम लिंकन ने सपने में देखा था कि उनकी हत्या होने वाली है और उनका ये सपना सच साबित हुआ। दोस्तों, 1912 में डूबे आरएमएस टाइटैनिक की यात्रा प्रारंभ होने से पहले ही कई लोगों को सपना आया था कि ये जहाज डूबने वाला है। कई लोगों ने उस जहाज में जाने से मना कर दिया और उनकी जान बच गई। ऐसे 19 लोगों को ढूंढ निकाला गया जिन्होंने ये रहस्यमयी घटना सपने में देखी थी। दुनिया के मशहूर फिलोसोफर मार्क ट्वेन ने अपने भाई की मृत्यु को पहले ही सपने में देख लिया था। दोस्तों, अभी तक तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि सपने कितने रहस्यमयी हैं। अब बात करते हैं सपनों के सबसे बड़े रहस्यों की। दोस्तों, सपने में जो भी घटित होता है वह हमारे नियंत्रण में नहीं रहता। हम बस एक दृष्टा की तरह वह सब देखते हैं, लेकिन ऐसा उन लोगों के साथ होता है जिनकी चेतना का स्तर समान है। जिनकी चेतना का स्तर ऊंचा होता है उनके सपने भी नियंत्रण में होते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में लोगों ने सपनों को इतना महत्व दिया था कि सपनों में जाकर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश की और कामयाब हो गए। हम रोजमर्रा के जीवन में जो काम बार बार करते हैं वो सभी एक्टिविटीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं और हमारी आदतें बन जाती हैं। ऐसी ही एक्टिविटीज हम अपने सपनों में भी करते हैं, जो कि हमारी आदतें जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में एक ही होती है। इसी बात को आधार बनाकर लोगों ने सपनों पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया। सपनों को नियंत्रण में करने के लिए हमें जागृत अवस्था में उसके लिए काम करना होता है।
ऐसा करने का एक तरीका ये है कि पूरे दिन थोड़े थोड़े अंतराल में हम खुद से सवाल पूछने की आदत डाल लें कि कहीं ये सपना तो नहीं, और उसके बाद इस बात की जांच करें, और जब संतुष्ट हो जाए कि ये सपना नहीं है तब आगे बढ़ें। इसे रियलिटी चेक्स कहा जाता है। दोस्तों, सपनों के बारे में कई ऐसी चीजें हैं जो काफी अजीब हैं, क्योंकि हमारे मस्तिष्क का कुछ भाग सोते समय जागृत होता है तो कुछ भाग सो जाता है। इसी वजह से सपनों में कुछ चीजें अजीब होती हैं, जैसे हम सपनों में उड़ नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते। अगर हम सपनों में घड़ी देखें और तुरंत नजर हटाकर फिर दोबारा घड़ी देखें तो समय बदल जाएगा। सपनों में हम अपने हाथ देखें तो वह कुछ अजीब दिखेगा। अपनी नाक बंद करके सांस खींचने की कोशिश करें। यदि हम सपना देख रहे हैं तो बंद नाक से भी सांस हमारे अंदर चली जाती है। यही सभी एक्टिविटीज थोड़े थोड़े अंतराल में करने से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि हम सपने में हैं या नहीं। कुछ दिन इसका अभ्यास करने से यह हमारी आदत बन जाती है और अचानक एक दिन सपने में हम ऐसा कोई रियलिटी चेक करते हैं और जान जाते हैं कि दरअसल हम सपने में हैं। इस तरह के स्वप्न को लूसिड ड्रीम कहा जाता है, जहां हम जागे होते हैं। कई लोग लूसिड ड्रीम को अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे डायबिटीज वाले लूसिड ड्रीम में मीठा खा सकते हैं। कल्पनाशील लोग हवा में उड़ने का मजा ले सकते हैं, अपने डर का सामना करके उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और इसे प्लेग्राउंड की तरह इस्तेमाल कर हर वो काम कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। लेकिन प्राचीन लोगों ने इसका उपयोग अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया था। जी हाँ दोस्तों, सपनों की मदद से हम आत्मज्ञान हासिल कर सकते हैं। तिब्बत के मॉन्क्स और लामा ड्रीम योगा की पद्धति का पालन करते हैं। वो सपने में जाकर पहले सभी डरों पर विजय प्राप्त करते हैं, अपनी कामनाओं को भोग कर उनसे मुक्त होते हैं। फिर एक समय आता है उनकी चेतना सपने में पूरी तरह जागृत हो जाती है। उस समय वो लोग सपने में बैठकर गहरी नींद का इंतजार करते हैं। इस प्रक्रिया में कामयाब होने पर वो गहरी नींद में भी चेतना के साथ प्रवेश कर जाते हैं। और दोस्तों, गहरी नींद में चेतना जुड़ जाए तो उसे समाधि की अवस्था कहते हैं, जिसमें हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है। कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें सपने नहीं आते, लेकिन ये बात गलत है। हर इंसान या जानवर को सपने आते हैं। ये उनकी चेतना के स्तर पर निर्भर करता है कि वो सपने को कितना याद रख पाते हैं। जैसे जैसे आपकी चेतना और एकाग्रता विकसित होती है, आपको पूरे सपने याद रहने लगते हैं। अगर आप भी अपने सपनों के बारे में जानना चाहते हैं तो सुबह उठते ही सबसे पहले सपनों को डायरी में लिखना स्टार्ट करें। फिर धीरे धीरे आपके सपनों में चेतना का आविर्भाव होगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।